अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य दशमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य अपां पेरु रस पापो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 10वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अपांग पेरु रस पापो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अपांग पेरु रस पापो देवी स्वादंत स्वात्तं चित् सिद्धवहवि संते प्राणो वातेन गच्छतां समंगानि यजत्रे संयज्य पतेराशिषा। इस मंत्र के ऋषि हैं अपांग पेरुरित्यस्य मेधातिथि ऋषि, आपो देवता, प्राजापत्या बृहति छंदः मध्यमः स्वरः, संत इत्यस्य ऋचि दार्शी बृहति छंदः मध्यमः स्वरः। अथोपनीतेन शिष्येन विद्या सुशिक्षा ग्रहणाग्नि होत्रादि यज्ञो वश्यमनुष्ठातव्य इति गुरु रूपदिशेत्। अब यज्ञोपवीत होने के पश्चात शिष्य को अत्यावश्यक है कि विद्या, उत्तम शिक्षा ग्रहण और अग्निहोत्रादिक का अनुष्ठान करे। ऐसा उपदेश गुरु क्या करे, यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ। हे शिष्य, तू अपाम जल आदि पदार्थों का पेरु रक्षा करने वाला असी है। संसारस्थ जीव तेरे यज्ञ से शुद्ध हुए देवी दिव्य सुख देने वाले आपा जलों को चित्त और स्वात्तम धर्म युक्त व्यवहार से प्राप्त हुए पदार्थों को देव हवे विद्वानों के भोगने के समान संस्वदंतो अच्छी तरह से भोगे। आशीषा मेरे आशीर्वाद से तेरे अंगाने सिर आदि अवयव यजत्रय यज्ञ कराने वालों के साथ सम्यक नियुक्त हों और प्राण वातेन पवित्र वायु के संग संगच्छताम उत्तमता से रमन करे। और तू यज्ञपते विद्या प्रचार रूपी यज्ञ का पालन करने हारा हो। भावार्थ। अत्र वाचक् लोकोपमालंकार। जो यज्ञ में दी हुई आहुति हैं वे सूर्य के उपस्थित रहती हैं, अर्थात सूर्य की आकर्षण शक्ति से परमाणु रूप होकर सब पदार्थ पृथ्वी के ऊपर आकाश में है। उसी पृथ्वी का जल ऊपर खींचकर वर्षा होती है। उस वर्षा से अन्न और अन्न से सब जीवों को सुख होता है। इस परंपरा संबंध से यज्ञ शोधित जल और होम किए द्रव्य को सब जीव भोगते हैं। हम सभी जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ के परमाणु सूर्य के आकर्षण से वायु आदि के माध्यम से वर्षा के जो जल है उस जल में मिलकर सभी औषधि वनस्पतियों में जाता है। अन्न आदि भी शुद्ध और पवित्र प्राप्त होता है यज्ञ करने के पश्चात। तो हमें विशेष रूप से इन यज्ञों को करते रहना चाहिए और स्वयं और अन्य जीव जंतुओं को भी सुखी रखना चाहिए। कहते कि यज्ञ शोधित जल से जब हम अनेक प्रकार के अन्न, फल, फूल, औषधि वनस्पति उगाते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इसीलिए हमको पहले ज़माने में बड़े बड़े यज्ञ होते थे और उस यज्ञ के करने से अनेक प्रकार के रोग दूर होते थे। वायुमंडल की शुद्धि होती है यज्ञ करने से। और जो इस प्रकार के कीटाणु हैं जो हमारे भीतर रोग उत्पन्न करता है, ऐसे कीटाणु समाप्त हो जाते थे।
तो अब भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा, यह संसार अच्छा बनेगा। और नहीं करने से दुख दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है, अनेक प्रकार के नए नए रोग उत्पन्न होते रहते हैं। तो हमको आपको इस पर विशेष ध्यान देने के लिए आज के इस वेद स्वाध्याय में कहा गया है। आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम